तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि इससे 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर बेसिकली 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरे नंबर पे आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तीसरे नंबर पे आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और तुम्हारे पेपर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर में 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंदर में जहाँ से तुम्हारे पेपर में एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोरिलेशन रिग्रेशन से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से 2 या 3 और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से 3 से 4 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका वेटेज करीब करीब 9 क्वेश्चंस का बन गया। बाकी 2-3 तुम्हारे थ्योरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है मीन का। अब जब भी हम लोग मीन निकालते हैं तो मीन 2 तरह के डेटा के लिए निकाला जाता है। एक होता है तुम्हारा अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। तो कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर मैं अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा कह रहा हूँ तो यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि तुम्हारे थ्योरी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, लाइक विच डेटा इज़ गुड, विच डेटा इज़ मोर अप्रोप्रिएट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी डेटा गुड या बैड नहीं होता, कि पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में हमें ये डिसाइड करना होता है कि विच डेटा इज़ गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट। लाइक सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास इन विच 50 स्टूडेंट्स आर देयर और उनका एक पेपर होता है और बच्चों के मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग सम मार्क्स। तो अगर मैं उनके मार्क्स को कुछ इस तरह से लिख दूँ 2 कॉलम बना के, लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट और दूसरा कॉलम बना दो मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ से 100। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नंबरिंग कर रहा हूँ बच्चों के नेम्स की। जैसे मान लो अमित इज़ हियर, देन सुरेश इज़ हियर, शुभम इज़ हियर। इनके नाम लिख रहा हूँ और इनके नंबर साइड में लिखते चले जा रहा हूँ। से आउट ऑफ 100 ही हैज़ गॉट 50, ही हैज़ गॉट 40, ही हैज़ गॉट 60। तो ये जो डेटा मैंने अभी बनाया है दिस इज़ अनग्रुप डेटा। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 स्टूडेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे और उनके स्कोर्स आउट ऑफ 100 लिखने पड़ेंगे। अब ग्रुप डेटा में मैं ये सारे काम ना करके सीधा क्या करूँगा, एक टेबल बना लूँगा और उस टेबल के अंदर में आई विल बी हैविंग 2 कॉलम्स, जिसमें एक में होगा क्लास इंटरवल और दूसरे में होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको फ़िलहाल तो भी हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, बाद में जाके इसको एक टर्म दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी का और इसको डिनोट करेंगे FI से। अब सपोज़ कर लो 100 मार्क्स का पेपर है तो तुमने ऐसे बना लिया 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। सपोज़ कर लो कि 0 से 20 के बीच में 5 बच्चे हैं, 20 से 40 के बीच में 10, 40 से 60 के बीच में 20, 60 to 80 के बीच में सपोज़ कर लो 15 बच्चे हैं। अब इनको ऐड कर लो एक बार 30, 50 और 80 to 100 के बीच में 50 बच्चे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं यहाँ 50 कर देते हैं, यहाँ 20 कर देते हैं। ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन चलो मान के चलते हैं कि ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है। तो अब ये जो टेबल तुमने बनाया, दिस इज़ नोन एज ग्रुप डेटा, और इससे पहले जो मैं टेबल बना रहा था वो था मेरा अनग्रुप डेटा। अब पेपर में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा कि दोनों ही डेटा के लिए मीन बताओ। तो अगर तुम अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालना चाहते हो या ग्रुप डेटा के लिए मीन निकालना चाहते हो तो दोनों के लिए अपना अपना फॉर्मूला है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि इनमें से बेटर कौन है।
तो बेटर इसमें कौन है? अगर मुझे किसी स्टूडेंट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जानना है, जैसे सपोज कर लो सुरेश के फादर ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सुरेश के स्कोर्स कितने आउट ऑफ 100, तब मेरे लिए ये ग्रुप डेटा काम नहीं करेगा, तब तो मेरे लिए ये अनग्रुप डेटा ही बेटर। लेकिन अगर मुझे ये स्कोर किसी को दिखाना है, जैसे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के डायरेक्टर सर को अगर मुझे दिखाना है, तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए ये डेटा ज़्यादा रिलायबल होगा टू नो द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। तो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में जो फ़ायदा नुकसान की मैं बात कह रहा था, तो अनग्रुप डेटा इज़ ऑलवेज बेटर व्हेन वी वांट टू नो द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और ग्रुप डेटा इज़ ऑलवेज बेटर व्हेन वी वांट टू नो ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि मीन निकालना है या कुछ भी निकालना है तो अनग्रुप डेटा हमेशा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जानकारी हमें इजीली दे सकता है, जबकि ग्रुप डेटा के थ्रू हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार ये डिफ्रेंशिएट करना हमें आ गया, तो सबसे पहला अनग्रुप डेटा के अंदर अगर तुम मीन निकालना चाहते हो तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब जब मैं इसको सम ऑफ वैल्यूज़ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तो जब मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो मीन को हमेशा लिखा जाता है एक्स बार से, और सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 अप टू xn होल अपॉन में n। और इसका और बेटर वे में अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक्स बार को तो रहने दो, लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है तुम इसको लिख सकते हो समेसन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n ऑफ xi अपॉन n। तो ये तीनों ही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया मीन का। अब जैसे हमें ये बात पता चली तो मीन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोग साइड बाय साइड डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन जो होता है वो ये होता है कि सपोज़ कर लो तुम्हारे पास में कुछ वैल्यूज़ हैं a b c d e और तुमने इसका मीन निकाला है। इसका मीन तुमने निकाला है सपोज़ x बार। अब तुमने क्या किया, हर वैल्यू के साथ में एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो अगर तुम ये फिक्स्ड कांस्टेंट हर वैल्यू के साथ में ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स बार प्लस की हो जाएगा। और अगर तुम हर वैल्यू के साथ में कोई फिक्स्ड कांस्टेंट माइनस कर रहे होते तो तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से माइनस हो जाता। अब अगर हर वैल्यू के साथ में तुम कोई फिक्स्ड कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा मीन भी उसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर तुम हर वैल्यू के साथ में कुछ एक फिक्स्ड कांस्टेंट डिवाइड करोगे तो तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके तुम्हारा मीन का वैल्यू चेंज हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि मीन इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। प्लस माइनस करके अगर तुम्हारा मीन का वैल्यू चेंज हो रहा है दैट मीन्स मीन इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर इनटू डिवाइड करके तुम्हारा मीन का वैल्यू चेंज हो रहा है तो वी कैन से कि मीन इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल एज वेल। तो ये बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम्हारे पेपर में स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी बेस्ड कि क्या मीन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल में। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे कांस्टेंट के साथ में तुम्हारा मीन का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, और वो उतने ही वैल्यू से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है जितनी वैल्यू से हमने सारे कांस्टेंट को ऐड किया, सारे वैल्यूज़ को ऐड किया। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मीन इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। और फिर उसी तरह से अगर तुमने हर वैल्यू के साथ में एक फिक्स्ड कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया तो तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स मीन इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड मीन इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, इसके अंदर में तुम्हें ये समेसन सीरीज़ भी याद करने की ज़रूरत है। 1 + 2 + 3 अप टू n अगर कर रहे हो, जिसको हम लोग समेसन ऑफ n भी बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है n × n+1/2। इन्हीं का स्क्वायर करके अगर तुम ऐड करते हुए जा रहे हो तो इसको हम लोग समेसन ऑफ n² भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 अपॉन में 6।
और अगर इसी का क्यूब का फॉर्मूला तुम बना रहे हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक, जिसको हम लोग समेसन ऑफ n क्यूब भी बोलते हैं, तो वो फॉर्मूला फर्स्ट वाले फॉर्मूला का होल स्क्वायर हो जाता है, दैट इज़ n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो तुम्हारे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूलाज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी एप्लीकेबल है, और लिमिट्स के भी क्वेश्चन में हमें यूज़ करने का मौका मिल सकता है। इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सारी बातें हमने अनग्रुप डेटा से रिलेटेड की थी। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में जब तुमको मीन निकालवाना होगा तो वो तुमको क्या करेगा, दो टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। पहला, जिसमें उसने तुमको एक टेबल दे दिया और वहाँ से बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, रैंडम एग्जांपल, जिसमें तुम्हारे पास में एक टेबल है, उस टेबल के दो कॉलम हैं, एक है क्लास इंटरवल और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ एनीथिंग, जिसको हम लोग FI से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ, 5, 8, 11, 3, 2। तो अगर तुमको मीन निकालना है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x बार इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ FI XI अपॉन समेसन ऑफ FI। तो इस फॉर्मूला में दो चीज़ें अभी तुम्हें नहीं पता चल पा रही हैं, तो उसमें से पहला है XI और दूसरा है FI XI। तो XI का मतलब होता है क्लास मार्क, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है LCL प्लस UCL अपॉन 2, दैट मीन्स लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो पहले वाले का 5 आ गया। अब बाकी सब ना निकाल के अगर तुम सीधा क्लास साइज निकाल लो, जिसका फॉर्मूला होता है UCL माइनस LCL, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्लास साइज जो है वो यूनिफॉर्म है, 10-10 के गैप में है। तो अगला वैल्यू XI का निकालने के लिए जो तुम्हारा अभी करंट XI आया है उसमें 10 ऐड कर दो, तो ये 15 हो गया, इसमें 10 ऐड कर दिया 25, फिर 35 और फिर 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे FI XI आ जाएगा। तो पहला वैल्यू हो गया 25, उसके बाद 120, उसके बाद 275, उसके बाद 105 और सबसे लास्ट में 90। तो इस कॉलम का जो समेसन होगा दैट विल गिव यू समेसन ऑफ FI XI, और इस कॉलम का जो समेसन होगा दैट विल गिव यू समेसन ऑफ FI, और दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें मीन मिल जाएगा। तो ये तो हुआ तुम्हारा टाइप 1 क्वेश्चन। अब अगर टाइप 2 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो टाइप 2 के अंदर में क्या होगा कि वो तुमको मीन पहले ही दे देगा, बदले में वो तुमको बोलेगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब टेबल के अंदर में दो जगह या एक जगह वो फ्रीक्वेंसी छोड़ देगा और बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसमें तुम देखोगे कि मीन तुम्हें पहले से दिया हुआ है, और साथ में और क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये भी तुम्हें पहले से गिवन है, दैट मीन्स समेसन ऑफ FI इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू। साथ में एक टेबल होगा, सपोज कर लो मैं एक रैंडम टेबल बना लेता हूँ, ये रहा मेरा टेबल, जिसके अंदर में अगेन आई विल मेक कॉलम्स लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी FI की वैल्यू दी हुई है, CI लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल के लिए, 5x 10y 2। तो अगर मुझे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन है, से दिस समेसन ऑफ FI इज़ गिवन टू यू एज 30, और मीन की वैल्यू सपोज तुमको दे रखा है 18, तो तुम्हारे लिए पहला काम क्या है कि तुम XI की वैल्यू निकालो जो कि तुम्हें आता है, और साथ में FI XI की वैल्यू भी निकाल लो। तो XI की वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, अब मल्टीप्लाई करो 25, 15x, 250, 35y एंड 90। अब जब तुम इनको ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू समेसन ऑफ FI XI, जिसके अंदर दो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें x और y अटैच है। तो एक बार इसको अगर रैंडमली तुम यहीं पे ऐड कर लो तो व्हाट आई कैन सी इज़ 275 प्लस 90, 365 प्लस 15x प्लस 35y, ये तुम्हारा समेसन ऑफ FI XI आ रहा है। और समेसन ऑफ FI तुम्हें पता है, और मीन तुम्हें दिया हुआ था 18, तो सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो, 18 इज इक्वल्स टू 365
प्लस 15x प्लस 35y अपॉन 30। यहाँ से तुमको x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा और एक इक्वेशन तुम यहाँ से निकाल सकते हो। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस 17 इज इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो भी मैंने अभी इस वीडियो में बताया है ये मीन से रिलेटेड मैंने बातें की। अब अगला वीडियो जो बनेगा उसमें मैं मीडियन से रिलेटेड बातें करूँगा, फिर मॉड्स के बारे में बातें करूँगा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के अंदर में जाएंगे। तो होपफुली ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने बताया था तुम लोगों की देयर आर फ्यू चैप्टर्स विच आर पेंडिंग ऑन पब्लिक डिमांड। मैं इन चैप्टर्स को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो आज मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला हिस्सा कवर किया है, दैट इज़ मीन। तो आने वाले वीडियोस में मैं बाकी चीज़ें भी इस चैप्टर की कवर करूँगा एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल हैव अ क्वेश्चंस पार्ट ऑल्सो। तो इन वीडियोस को रिवीजन पर्पज से तुम देख सकते हो। सिंस यू आर लेफ्ट विद ओनली 10 डेज तो हम लोग ये वीडियोस को मैं धीरे धीरे पुट करते रहूँगा। ठीक है, टेक केयर।